इस वीडियो में हम लोग आज क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी का लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में समांतर श्रेणी का योगफल के लिए है सभी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 किस टाइप से है देखते हैं। यहाँ पर यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम, द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः a, b और 2a हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योग 3ab अपान 2a - b होगा। ये होगा। तो यहाँ पर श्रेणी का जो प्रथम पद है ये a है, द्वितीय पद b है और अंतिम पद जो है वो 2a है। तो ये जो दी गई वैल्यू है इसको हम पहले लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग को प्रूफ ये करना है श्रेणी का योगफल Sn की वैल्यू हम लोग को 3ab अपान 2b - a लाना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिख सकते हैं दिया गया है करके, या दिया है प्रथम पद a और द्वितीय पद b और अंतिम पद इसको हम लोग an लिख सकते हैं, an, या हम लोग इसको l लिख सकते हैं लास्ट करके। तो इसकी जो वैल्यू है ये 2a है, इसकी वैल्यू अंतिम पद 2a है। तो इसको हम लोग an की जगह भी यूज़ कर सकते हैं और l की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। an और l दोनों सेम है। अंतिम पद को हम l भी कहते हैं और अंतिम पद को हम लोग an भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग के पास 3 वैल्यू हो गई, बट हम लोग के पास यहाँ पर d की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग को d की वैल्यू चाहिए। तो इस ये b में हम लोग a को माइनस करेंगे तो हम लोग को सर्वांतर मिल जाएगा यहाँ पर। तो सर्वांतर चाहिए। सर्वांतर के लिए हम लोग b में a को माइनस करेंगे, क्योंकि b जो है वो द्वितीय पद है और एक प्रथम पद है। तो द्वितीय पद में प्रथम पद को माइनस करने से मतलब सेकंड एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को जब माइनस करते हैं उस कंडीशन में हम लोग को सर्वांतर की वैल्यू मिलती है। तो ये होगा सर्वांतर की वैल्यू। कहने का मतलब ये d की वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है d इक्वल हम लोग को मिल गया है b - a मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग के पास पदों की संख्या नहीं है, तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। प्रथम पद का a का यूज़ करेंगे और इस d का यूज़ करेंगे, और ये लास्ट एलिमेंट हम लोग के पास है। तो हम लोग n की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला जो पहले एक्सरसाइज में देखे थे nवां पद के लिए, वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे। an इक्वल a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है ये 2a है, a की वैल्यू a ही है एंड n की वैल्यू हम लोग के पास नहीं, इसलिए n-1 एंड d की जो वैल्यू है वो है b - a है। तो d की जो वैल्यू है वो b - a है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इस a को इस साइड लाएंगे, तो a को इस साइड लाएंगे तो 2a - a होगा, उसकी वैल्यू a हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वैल्यू बची है उसको हम लोग लिख लेते हैं n-1 इंटू b - a। अब यहाँ पर हम लोग को n-1 की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इस वैल्यू को इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो इंटू में है ये वैल्यू, इसके अपान में आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं n-1 इक्वल a अपान b - a। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को n की वैल्यू चाहिए, तो इस -1 को इससे ट्रांसफ़र करेंगे तो +1 होगा। तो हम लोग को वैल्यू मिलेगी यहाँ पर n इक्वल a अपान b - a प्लस 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर, अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इंटू यहाँ करेंगे, फिर a के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी a प्लस b - a अपान b - a। ये वैल्यू हो गई। यहाँ से a और a कैंसिल होगा, तो यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी इस टाइप से b अपान b - a मिलेगा। ये हो गई n की वैल्यू हो गई। अब n की वैल्यू हो गई तो अब हम लोग को Sn की वैल्यू याद करनी है। तो Sn मतलब योगफल। तो Sn के लिए हम लोग के पास प्रथम पद है और अंतिम पद की वैल्यू है, तो हम लोग सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो Sn इक्वल n/2 एंड ब्रैकेट में a प्लस l।
तो इस फार्मूला के लिए हम लोग के पास इन सभी की वैल्यू, n की वैल्यू भी है, a की वैल्यू भी है, l की वैल्यू भी है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो n की जो वैल्यू है वो है b अपॉन b माइनस a, यहाँ पर 2 इंटू में होगा तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर a की वैल्यू a ही है और l की जो वैल्यू है वो 2a है। अब यहाँ पर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा और ये b है तो इस टाइप को बन जाएगा। यहाँ पर b इंटू 3a अपॉन यहाँ पर होगा 2b माइनस a। अब यहाँ से हम लोग को इसको अरेंज कर लेंगे ऊपर वाली वैल्यू को, तो ये होगा 3ab अपॉन 2b माइनस a, ये होगा। तो ये हम लोग का वैल्यू प्रूफ हो गया। तो ये हो गया प्रूफ। तो हम लोग को ये प्रूफ करना था कि एस एन की वैल्यू को हम लोग को 3ab अपॉन 2b माइनस a लाना था। तो ये वैल्यू प्रूफ हो गई। तो यही हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया था, ये वैल्यू हम लोग को प्रूफ करनी है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद यहाँ पर हम लोग को प्रूफ हो गई है वैल्यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम पद नहीं दिया है, द्वितीय पद भी नहीं दिया है और सर्वांतर भी नहीं दिया है, यहाँ और nवां पद भी नहीं दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई है, n पदों का योग दिया है। तो जो n पदों का योग है उसकी वैल्यू दी गई है n स्क्वायर प्लस 4n। तो यहाँ पर n पदों का योगफल दिया गया है। तो इसी के बेस पे हम लोग प्रथम पद मतलब a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, d की वैल्यू, b की वैल्यू, इन सब की वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन इजी होगा। जब तक हम लोग को a की वैल्यू पता नहीं होगा, d की वैल्यू पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा। इसके लिए nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम लोग सबसे पहले जो वैल्यू दी गई उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर जो दिया गया वैल्यू है ये है एस एन इक्वल n स्क्वायर प्लस 4n, ये n है, n स्क्वायर प्लस 4n। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम किसी भी श्रेणी का अगर हमें प्रथम पद चाहिए तो n की जगह पर हम 1 रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा कि प्रथम पद का योग, तो किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद का योग प्रथम पद ही मिलेगा, क्योंकि उस पद में तो कोई और वैल्यू ऐड होगी नहीं। इसलिए हम लोग को यहाँ पर प्रथम पद चाहिए तो हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू, n की जगह पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा S1 इक्वल 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो ये होगा 5 हो जाएगा। ये 4 प्लस 1 तो या 1 प्लस 4 तो ये होगा 5 होगा। ये एस एन की वैल्यू है। तो एस एन की वैल्यू हम लोग को मिल गया, 5 मिल गया। और यही जो वैल्यू है किसी भी समांतर श्रेणी में प्रथम पद का योग प्रथम पद ही मिलता है। इसलिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ए की भी वैल्यू होगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इक्वल हम लोग 5 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग H2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो H2 की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे तो इसी के बेस पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो H2 की वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे तो दो पदों का योगफल, तो H2 इक्वल 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 एंड प्लस 4 इंटू 2 तो ये वैल्यू हो जाएगी 8। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी हम लोग को 12 मिलेगा। तो ये जो वैल्यू है H2 की वैल्यू है, मतलब स्टार्टिंग के जो दो पद हैं तो उन दोनों पदों का योग जो है वो 12 है, मतलब 12 है। अब हम लोग को अगर दो पदों का योगफल मिल गया है और प्रथम पद का योगफल मिल गया है तो अब हम लोग को थोड़ा सा वैल्यू निकालने में इजी होगा कि सेकंड पद कौन सा होगा। तो सेकंड पद कौन सा होगा इसके लिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर सोचेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो एग्जांपल को यहाँ पर मैं ब्लैक पेन से लिख दे रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा एग्जांपल, एक समांतर श्रेणी ले लेते हैं। तो ये 2, 4, 6, 8 अप टू ये जो वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू होगी 2n होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर अगर प्रथम पद का योग यहाँ पर हम लोग को मिलेगा तो प्रथम पद का योग कितना मिलेगा, S1 की वैल्यू हमें 2 ही मिलेगा। और H2 की जो वैल्यू है तो प्रथम दो पदों का योग, तो इन दोनों का योग मिलेगा हम लोग को 2 प्लस 4, तो ये जो वैल्यू होगी ये 6 हो जाएगा।
तो कौन सा ये वैल्यू 6 हो गई। अब हम लोग इस जो सेकेंड पद का योगफल है प्रथम पद का योगफल है, तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं S2 माइनस S1। तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिलेगी, S2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो S2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे, तो S2 की जो वैल्यू है वो 6 है, S1 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर 6 में 2 को माइनस करने पर हम लोग को वैल्यू मिलेगी वो 4 मिलेगी। और 4 हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं श्रेणी में ये सेकेंड पद है, मतलब यहाँ पर सेकेंड पद की वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, सेकेंड पद की वैल्यू मिल गई 4। तो यहाँ पर यहाँ S2 माइनस S1 की जो वैल्यू मिली है 4 मिली है, ये जो वैल्यू है ये सेकेंड पद की वैल्यू हो गई। और प्रथम पद की वैल्यू जो दिया गया है मिला है हम लोग को वो S1 की मिलेगा। तो इसी टाइप से हम लोग को यहाँ पर भी मिलेगी वैल्यू। ये जो सेकेंड पद है S2 की वैल्यू में अगर हम लोग S1 की वैल्यू को माइनस करेंगे, इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हम लोग को सेकेंड पद मिलेगा। तो नेक्स्ट पे से स्टार्ट करते हैं इसको। तो S2 यहाँ पर लिख सकते हैं S2 माइनस S1। तो यहाँ पर हम लोग S2 में अगर S1 की वैल्यू को माइनस करेंगे तो S2 की वैल्यू है 12 है, S1 की जो वैल्यू है वो 5 है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 7 मिलेगा। अगर 12 में 5 माइनस करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगी वो होगी 7 होगी। अब ये जो वैल्यू है ये सेकेंड पद का वैल्यू हो गया, तो इसको हम लोग सेकेंड पद भी लिख सकते हैं या तो द्वितीय पद कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं सेकेंड पद करके, ठीक। ये सेकेंड पद हो गया, तो 7 हो गया। अब हम लोग को डी की वैल्यू चाहिए, मतलब सर्वांतर की वैल्यू चाहिए। तो सर्वांतर की वैल्यू चाहिए और हम लोग के पास प्रथम पद है और द्वितीय पद है। तो सेकेंड वाला जो है वो 7 है और फर्स्ट वाला जो वैल्यू है वो है 5 है। तो 7 जो है सेकेंड पद हो गया, ये सेकेंड पद ये हो गया और ये फर्स्ट पद हो गया। तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो सर्वांतर होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग को डी की जो वैल्यू है ये 2 मिल जाएगी। अब डी की वैल्यू हम लोग के पास मिल गई है, ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है और एन की भी वैल्यू है। तो इसके बेस पे हम लोग को 15वां पद की वैल्यू मिल जाएगी। तो 15वां पद के लिए हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो ए की जो वैल्यू है वो 5 है एंड एन की जो वैल्यू है ये 15 है एंड माइनस 1 और डी की जो वैल्यू है ये 2 है। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 5 प्लस ये जो वैल्यू होगी ये 14 होगा इंटू 2 होगा। तो यहाँ पर मिल जाएगी वैल्यू हम लोग को 5 प्लस 28, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा वैल्यू हम लोग को 33 मिलेगा। ये जो वैल्यू है ये 15 की वैल्यू है, मतलब 15वां पद की वैल्यू जो है वो 33 है, मतलब 15वां पद का जो मान है वो 33 है। तो ये हम लोग का आंसर है।